Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did some question number 1 to question number 5 of exercise number 8.2. In this video, we will start exercise number 8.2 from question number 6. तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक आई होप कि आपने क्वेश्चन खुद से किए होंगे। वैसे तो मैंने करवा दिए थे आपको, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि आप उन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप कि वो आपने क्वेश्चन घर पे खुद से किए होंगे और आपको क्वेश्चन को करने में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग ए सेल, मतलब मार्केट में जाते हो ना, एक सेल लगी होती है कि मतलब 40% ऑफ मिल रहा है, 10% ऑफ मिल रहा है, 60% ऑफ मिल रहा है, ऐसी सेल लगी होती है ना। वैसे मार्केट में एक सेल लगी हुई है और उस शॉप पे लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है? 10% डिस्काउंट, ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। सेल लगी हुई है और लिखा गया उसके ऊपर 10% डिस्काउंट, मतलब कोई भी चीज लोगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि मतलब 10% कहाँ किस पर ऑफ मिलेगा? 10% जो उसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस का मतलब है एमआरपी। मार्क प्राइस का मतलब है एमआरपी। जैसे आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, वहां से आपने जीन परचेज कर ली, ठीक है, शूज परचेज कर लिए, ठीक है, और वहां पर आपने जो भी एमआरपी लिखी हुई थी ना उनके ऊपर, उसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको? 10% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर आपके पास अगर आपने कोई बिस्किट परचेज किया, ठीक है, उस बिस्किट के ऊपर 100 रुपीज लिखा रहा है, ठीक है, बड़े वाला बिस्किट परचेज किया, उसके ऊपर क्या लिखा रहा है? 100 रुपीज लिखा रहा है, तो उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। मतलब 100 का आप 10% फाइंड आउट कर लोगे, 10% ऑफ 100, तो 10% हटाओगे तो क्या आएगा? अपॉन में, और ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई 100, मतलब आपको 10 रुपीज का क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। मतलब आपको 100 रुपीज नहीं देने होंगे उसको, कितने देने होंगे? 100 माइनस 10, 90 रुपीज देने होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो चलो देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप किसी शॉप पे गए, उस शॉप के बाहर लिखा हुआ था 10% ऑफ या 10% डिस्काउंट। 10% किस पे डिस्काउंट? जो भी एमआरपी है, मतलब जो मार्क प्राइस है ना उसके ऊपर, उस पे आपको क्या दे रहा है? वो 10% ऑफ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? What would a customer have to pay? मतलब एक कस्टमर है, वो कितने रुपए पे करेगा फॉर ए पेयर ऑफ जीन। मतलब उसने एक तो क्या परचेज की है? जीन परचेज की है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ जीन। एक तो उसने जीन परचेज की है, ठीक है, जीन मार्क्ड एट प्राइस। मार्क प्राइस क्या था उसका? 1450 रुपीज, 1415 रुपीज एंड 2 शर्ट्स। और 2 उसने क्या परचेज की है? शर्ट्स परचेज की है। उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या था? 850 रुपीज ईच। इतनी बात समझ में आई? तो आपसे पूछा है कि वो कितने रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। तो पहले मेरी बात ध्यान से देखो, जीन कितने की? 1450 रुपीज की। एक शर्ट कितने की? 850 की। तो 2 शर्ट कितने की आएगी? क्योंकि उसने शर्ट कितनी परचेज की है? 2 शर्ट्स परचेज की है। कितनी की है उसने? 2 शर्ट। बट एक जो शर्ट है उसका प्राइस कितना है? 850 रुपीज। तो 2 शर्ट का प्राइस कितना होगा? सर 1 शर्ट का जो प्राइस था, 1 शर्ट का प्राइस है 850 रुपीज। तो जो 2 शर्ट का जो प्राइस होगा, 2 शर्ट्स का कितना हो जाएगा? 850 को 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 850 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 700 रुपीज। कितना आ जाएगा? 700 रुपीज। इतनी बात समझ में आई? अब देखो टोटल उसका जो बिल बना है वो कितने का बना? टोटल जो बिल बना है उसका वो कितने का बना? देखो 2 शर्ट कितने की है? 700 रुपीज की, प्लस जो जीन थी वो कितने की है? 1450 रुपीज की। तो टोटल जो बिल बना वो कितने का बना? 1 and 3, मतलब कितने का बन गया? 3150 रुपीज का उसका क्या बना है? बिल बना है। मतलब आपके पास जो बिल आया वो कितने का आया? 3150 रुपीज। बट दुकान के बाहर तो क्या लिखा हुआ था? 10% डिस्काउंट। मतलब इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 10% डिस्काउंट को देखो 2 मेथड से हम कर सकते हैं। इसको या तो 100% मान लो। क्या मान लो इसको? 100%। और हमको पे कितना करना पड़ेगा? 100 में से 10% कम पे करना पड़ेगा ना, तो 90% निकाल लो सीधा ही। या फिर क्या कर सकते हो आप? पहले आप निकाल लो कि हमको कितने रुपीज ऑफ मिलेगा। तो देखो हमको 10% डिस्काउंट मिलेगा ना, तो 10% ऑफ किसका? 10% 3150 रुपीज का हमें क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने क्या किया? 10% हटाया तो कितना आ गया? 100। ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई, और इतने रुपीज हमको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कितना रुपए डिस्काउंट मिलेगा हमको?
315 रुपीज हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो हमको पे कितने करने पड़ेंगे, टोटल बिल कितना है 3150 रुपीज और डिस्काउंट कितना है 315 रुपीज। अभी हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ये हमको क्या करने पड़ेंगे, पे। तो कितने पे करने पड़े हमें, 10 - 5 5, 4 - 1 3, 11 - 3 8 एंड 2 2835 रुपीज जो हमें है वो क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर इसको अगर हम 100% मान ले, ये हमारा बिल है, बिल कितना है ये 100%, तो डिस्काउंट कितना दिया 10%, तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे 90%। तो अगर 100% इज इक्वल्स टू इतना है, मतलब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। आप शॉर्ट में कर सकते हो सर 100% इज इक्वल्स टू कितना है 3150 रुपीज, और हमको कितना पे करना है उसको 90% ही तो पे करना है, 10% तो क्या हो गया हमारा डिस्काउंट हो गया। तो आप क्या करोगे सर 90% इज इक्वल्स टू 3150 अपॉन में 100 इंटू 9, 00 से 00 कैंसिल। आप सीधा क्वेश्चन को उसको मल्टीप्लाई कर दो, 315 को 9 से, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9 9 और 4 कितना आ गया आपके पास 13, 3 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 1 28। देखो आंसर तो वही आ रहा है, आंसर तो वही आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ये वाला मैंने कैसे किया, इस वाला मेथड को ध्यान से देखो। अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पे कि आपके पास ये वाला जो आपके पास क्या टोटल बिल बना, आपका क्या बना, ये टोटल बिल, आपने इसको क्या मान लिया 100% मान लिया। क्या मान लिया 100%। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो सर 10%। तो आपको शॉपकीपर को कितने पे करने पड़ेंगे 90% पे करने पड़ेंगे ना। तो 100% इज इक्वल टू इतना है, तो 90% निकाल लो। या तो ऐसे कर लो इसको, या फिर कैसे करोगे आप कि सर ये हमारा टोटल बिल बना है, तो हम देख लेते हैं पहले हमको कितने रुपीस कम देने पड़ेंगे, मतलब हमें जो वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो शॉपकीपर वो कितने रुपीस की दे रहा है। तो निकाल लो 10% ऑफ 3150 रुपीज। इस पे डिस्काउंट कितना दिया उसने 10% ऑफ इतना निकाला, तो हमको 315 रुपीज का डिस्काउंट दिया उसने। तो हमने क्या किया, हमारे टोटल बिल में से ये जो डिस्काउंट दे रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, मतलब हमने जो पे किया उसको वो कितना किया 2835 रुपीज। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। जल्दी से पॉज करो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। हो गया, कर लिया नोट, कर दे रफ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता देता हूं, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझा देता हूं आपको। ए मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। मतलब ये फर्स्ट बफेलो और ये सेकंड बफेलो, ठीक है। दोनों का एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब कितने में उसने सोल्ड किया, ठीक है। ये तो उसने कितने में सोल्ड किया 20,000 रुपीज, इसको भी कितने में सोल्ड किया 20,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आई, मतलब दो बफेलोज थी, उनका हमें सीपी नहीं पता, बट इतनी बात पता है कि हमने उनको सेल कितने में किया, मतलब टोटल एसपी कितना आ गया, टोटल एसपी कितना आ गया 40,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, मतलब एक पर तो उसको क्या मिल रहा है, इस बफेलो पर तो क्या मिल रहा है उसको, यहां पर 5% गेन मिल रहा है, और एक जो बफेलो है उस पे उसे क्या मिल रहा है 10% का लॉस हो रहा है। इस पर तो गेन हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ है, गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो आप करोगे क्या, टोटल एसपी दिया हुआ है, टोटल सीपी फाइंड आउट कर लोगे। क्या कर लोगे, टोटल सीपी। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपने एक स्कूटर परचेज किया, ठीक है, स्कूटर को परचेज किया मतलब वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी आया, ठीक है। आपने उसको परचेज किया, वो आपका कॉस्ट प्राइस। एक स्कूटर को आपने परचेज किया, न्यू स्कूटर था, आपने परचेज किया 70,000 रुपीज में, किसमें 70,000 में, और आपने उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस आपका कितना आया 50,000 रुपीज। सिंपल सी बात बताओ, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने एक स्कूटर को 70,000 रुपीज में परचेज किया,
मतलब आपने स्कूटर को परचेज करने के लिए आपकी पॉकेट से 70,000 रुपीज दिए उसको, और बेच कितने में दिया, सेल कितने में कर दिया उसने, 50,000 रुपीज में। मतलब हमें बेसिकली क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे हमको वापस मिले ही नहीं, उससे कम मिले, कम मिले तो हमको क्या हुआ, एसपी, मतलब कम मिले तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर मैं आपको यही बात बोलता कि आपने एक स्कूटर लिया, सेकंड हैंड स्कूटर लिया, 40,000 में लिया, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया कितने में, 45,000 रुपीज में, अब आप क्या बोलोगे, सर अब तो हमें प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे सिंपल सी बात है, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स परचेज किया, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस था 20 रुपीज, कितना था, 20 रुपीज। आप स्कूल में आए और आपने अपने फ्रेंड को क्या बोला कि ज्योमेट्री बॉक्स मैं बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, कितने में सेल कर रहा हूं, 30 रुपीज में, और आपने उसको सेल कर दिया 30 में। मतलब आपका जो सीपी था वो कितना, 20, सेल कितने में किया, 30 में। अब तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। बट अगर आप उसको 20 रुपीज में परचेज करके लाते हैं और आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं तो इसको 20 रुपीज में तो नहीं परचेज करूंगा, मैं इसे 15 रुपीज में परचेज कर लेता हूं, ठीक है, तो 15 रुपीज में परचेज किया, आप लेके कितने में आए थे, 20 में, परचेज कितने में, अपने सेल कितने में कर दिया आपने, 15 में। अब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। कितने रुपीज का लॉस हुआ, 5 रुपीज का। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो टोटल एसपी तो है, टोटल सीपी निकाल लेंगे और देखेंगे कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है। तो एसपी या सीपी में से अगर मान लो सीपी आपका कम है, एसपी आपका ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो सीपी आपका कम आ रहा है, सीपी कितना आ रहा है, मान लो 38,000 आ रहा है, मान लो 38,000 आ रहा है, और एसपी आपका कितना है, 40,000, मतलब आपको 2,000 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर आपका जो सीपी है वो आ रहा है 42,000, सीपी कितना आ रहा है, 42,000, और एसपी कितना है, 40,000, मतलब आपको 2,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है, सर हम सीपी कैसे फाइंड आउट करें, सॉरी सीपी तो है ना, एसपी तो है, आप बोल रहे हो सर हम सीपी कैसे फाइंड आउट करें। तो एक सीपी तो यहां से निकलेगा, सीपी फर्स्ट, और एक सीपी यहां से निकलेगा, सीपी सेकंड। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सीपी आ जाएगा। जैसे इसका था ना, ये SP1 था, सेलिंग प्राइस फर्स्ट का था, और ये सेलिंग प्राइस सेकंड का, दोनों को ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब ये CP1 और CP2 कैसे निकालोगे, तो देखो करोगे क्या आप, सिंपल सा करना, आपको खुद को ये बता रहा हूं मैं क्या करोगे। देखो ये आपका क्या था, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। मान लो आपने कोई भी चीज, आपने जो ये फेलोज थी वो 100% में क्या की होगी, आपने परचेज की थी। हम कोई भी चीज को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। आपने वो जो फेलोज थी उसको 100% में परचेज किया, 5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब आपने उसको बेचा कितने में होगा, सर 105% में। सिंपल सी बात देखो, मान लो लेट बी द सीपी, जो 1 है सीपी कितना आ रहा है, 100% आ रहा है, 5% आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 105%। 5% प्रॉफिट बोल रहा है ना, ये 5% क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है। तो आपका जो एसपी है वो कितना है, 105%। मतलब ये जो 105% आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, सर वो 20,000 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से 100% किसके इक्वल आएगा, देखो 1% किसके इक्वल आएगा, सर 1% आएगा 20,000 अपॉन में 105। तो 100% किसके इक्वल आएगा, 20,000 अपॉन में 105 इंटू 100। तो ये 100% आया, वो क्या आया आपका, CP1 आया, सेलिंग प्राइस 1। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली वहां देखो, मान लो आपका जो CP था, लेट बी द CP2, 100%, मान लो आपने 100% में परचेज की होगी। अब आपने 10% लॉस में बेची है, 10% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 10% आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बेचा कितने में होगा, 100% में आपने परचेज की, 10% आपको घाटा लग गया, तो आपने बेची कितने में होगी उसको, सर 90% में होगी, क्योंकि 100% में तो परचेज की थी ना, 10% आपका लॉस हो गया, तो कितना 90%। तो ये 90% क्या आ गया आपका, 10% लॉस था ना, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है एसपी जो है वो कितना आ जाएगा, 90%।
तो 90% इज इक्वल्स टू एसपी है कितना इस क्वेश्चन में 20,000 रुपीज। तो 90% इज इक्वल्स टू इतना है तो 1% कितना आ जाएगा 20,000 अपॉन 90, तो 100% कितना आ जाएगा 20,000 अपॉन में 90 इंटू 100। ये आपका क्या आ जाएगा CP2, क्योंकि CP2 देखो 100% ही तो था CP2। अब आपके पास इसको सोल्व करोगे CP2 आएगा, इसको सोल्व करोगे CP1 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल CP आ जाएगा। क्या आ जाएगा टोटल CP। टोटल SP भी आ गया, टोटल CP भी आ गया। अब आप देख सकते हो टोटल SP और टोटल CP से कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस जिस पर भी होता है वो हमेशा क्या होता है सेलिंग प्राइस पर। तो जितना भी हो रहा है वो माइनस करके अपॉन में टोटल CP करके मल्टीप्लाई 100 कर देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, या फिर रुपीज निकालना है तो रुपीज निकाल लेना। बात समझ में आ रही है? तो इतना नोट कर लो, आगे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि जो क्वेश्चन है वो खुद से करोगे। चलो ये भी रफ कर देता हूं, ये भी रफ कर देता हूं, पूरा क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करना। ठीक है, बात क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने क्या की, दो बफेलोज है, दो बफेलोज का सेलिंग प्राइस दे रखा है, दो बफेलोज का सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक जो बफेलो थी वो उसने 5% प्रॉफिट पर सेल की है, दूसरी जो बफेलो है वो उसने क्या किया 10% लॉस पर सेल की है। तो हमें क्या करना है, नेट बताना है कि उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपीज का हुआ और लॉस हुआ तो कितने रुपीज का हुआ। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 1300। मतलब प्राइस जो है वो कितना है 13,000 रुपीज है, 13,000 रुपीज। ठीक है, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। मतलब टैक्स लगा रहा है उसके ऊपर कितना 12% का। ओके, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। सिंपल सी बात बताओ, जैसे आप मान लो आपने कोई न्यू मोबाइल परचेज किया। ठीक है, आपने कोई मोबाइल परचेज किया तो उसका जो प्राइस था वो तो 10,000 रुपीज था। कितना था 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर उस पर टैक्स लगा दिया, CGST लगा दिया, ठीक है, SGST लगा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। ये मान लो 3%, ये मान लो 6% लगा दिया, ये भी मान लो 6% लगा दिया। ठीक है, टोटल परसेंट कितना हो गया 12%। तो आप निकालोगे कि 10,000 का 12% कितना आता है, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही तो करना पड़ेगा। दो मेथड है, दोनों मेथड से करवा देता हूं। देखो जिसको जिस मेथड समझ में आए वो कर लेना। पहला तो अपना बिल्कुल सिंपल सा मेथड। ठीक है, प्राइस कितना है 13,000 रुपीज, टैक्स कितना है 12%। मान लो ये हमारा CP है 100% है, 100% इज इक्वल टू कितना है 13,000। हमको कितना पे करना पड़ेगा, हमको 100% ही पे करना है या टैक्स भी पे करना पड़ेगा? सर हमको तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा ना। ये तो हमारा कितना मान लिया हमने 100% मान लिया। अब हमें साथ में टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो टैक्स कितना है हमारा 12%। तो टोटल जो हमारा होगा, टोटल जो हमें पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा 112%। अगर 100% 12 का अगर हमें 100% पे करना पड़ता, इसका मतलब क्या हम टैक्स को पे नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? अगर वो बोलता कि 100% पे कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि वो आपको ये बोल रहा है कि विदाउट टैक्स मोबाइल ले जाओ, यही तो बात बोल रहा है। बट हमसे वो टैक्स भी ले रहा है, तो 100% तो ले रहा है, साथ में वो क्या ले रहा है 12% भी ले रहा है। तो हमको 112% हमको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं, 100% किसके इक्वल है 13,000 रुपीज की। हमको क्या निकालना है 112%, तो 1% किसके इक्वल आ गया 13,000 अपॉन में 100। तो हमें क्या निकालना है 112%, वो किसके आ गया 13,000 अपॉन में 100 इंटू 112। देखो 00 से 00 कैंसिल, 112 अपॉन में 130, तो 0, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 15, 5 1 कैरी, 13 1 13 और 1 14। इतने रुपीज हमको क्या करने पड़ेंगे पे करने पड़ेंगे। 14,560 रुपीज हमें क्या करने पड़ेंगे पे करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात कुछ सोचो, उसने बोला कि मैंने पूछा मोबाइल कितने का, जैसे मैंने पूछा कि ये बुक चाहिए मुझे, ये बुक चाहिए, ये बुक कितने की है, वो क्या बोलेगा
वो प्राइस देखा उसने और क्या बोला 1300 रुपीज का पूरे बुक का सेट ले रहा हूं, मान लो मैं पूरी बहुत सारी बुक्स है, रजिस्टर है वो ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला सारी बुक्स कितनी है 13,000 रुपीज की है, तो अब तो 13,000 रुपीज मेरे लिए क्या हो गया 100%। मैंने कहा भाई साहब पैक कर दो। उसने क्या बोला पैक तो कर देंगे बट हमारा टैक्स भी लगेगा। वो टैक्स कितना आपका 12%। तो मैंने सोचा कि टैक्स लगेगा तो मतलब मुझे पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, 13,000 से कुछ ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कितने ज्यादा पे करने हैं, वो कहता 12%। तो मैंने कहा 100% मेरा अगर इतना है और मुझे पे कितने करने हैं 12% और पे करने हैं, तो 100 और 12 112% मुझे क्या करना है पे करना है। तो 100% किसके इक्वल है 13,000 के, तो 112% किसके इक्वल आ गया 14,560 रुपीज के। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप बोल रहे हो सर हमारा प्राइस कितना है, प्राइस कितना है 13,000 रुपीज, आपको क्या करना है 12% टैक्स है तो 12% निकाल लो, 12% ऑफ 13,000 तो कितना आएगा 12% हटाएंगे तो 100 ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई और कितना आ गया 13,000 0 0 0 0, ठीक है। तो 130 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 0 12 3 जा 36 3 कैरी 12 1 जा 12 और 3 1560 रुपीज, इतने हमको और पे करने हैं। ये हमारा टैक्स लगा है, ये हमारा टैक्स लगा है, मतलब 13,000 रुपीज तो हमें पे करने ही है प्लस ये टैक्स भी तो पे करना है 1560 रुपीज। तो 0 6 5 3 और 1 4 2 24,560 रुपीज। यहां पर कुछ गड़बड़ी की है क्या मैंने, सॉरी 24 क्यों आएगा, 1 का 1 ही तो आएगा। देखो 0 6 5 3 और 1 4 1 का 1 तो कितना आ गया 14,560 रुपीज। तो यहां पर भी वही पैसे पे करने पड़ रहे हैं, यहां पर भी वही, कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से, बात एक ही है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके बता दिया, यहां पर जो आप बुक वाले मेथड से करते हो वैसे आ गया। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड तो यही है। मैंने कहा था हर चीज को क्या मानो 100% मानो, 100% किसके इक्वल आ रहा है 100%, मतलब उसने आपको क्या बोला कि जो बुक का प्राइस है वो क्या है 13,000 रुपीज, आपने क्या मान लिया 100% मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि 12% आपको टैक्स पे करना है, मतलब 100% तो था ही, 12% और पे करना है, मतलब टोटल पे कितना करना है हमको 112%। आपने कहा ठीक है, तो 100% जब इसके इक्वल है तो 1% ये इसके डिवाइड में चला गया, 112 इसको 112 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 112 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 14,560 रुपीज। अगर सिंपल मेथड से, वैसे बुक वाले मेथड से निकालना तो वो हो जाएगा, आपको 12% दिया हुआ है, 12% आपको निकालना पड़ेगा कितना 13,000 रुपीज का, आपने निकाला कितने रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं 1560 रुपीज, तो आपने उसको ऐड कर दिया, तो टोटल पे कितने करने पड़ेंगे 14,560 रुपीज। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रफ कर दे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करने के लिए दे दिया, 8 तो हो गया, 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केटीज एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। ओहो 20% ऑफ चल रही है, मतलब 20% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इफ अमाउंट ही पे इज रुपीज 1600, उसने पे कितना किया 1600 रुपीज पे किया, तो आपसे पूछा फाइंड द मार्क प्राइस, तो आपको एमआरपी पूछा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, जैसे मान लो मैं किसी शॉप पे गया, ठीक है, और वहां पर देखा कि सेल लगा हुआ था और लिखा हुआ था बात 20% डिस्काउंट। मैंने कहा भाई साहब मुझे स्केट्स दे दो, ठीक है। उसने कहा कि चलो दे देंगे, मैंने कहा दे दो, तो उसने उसने एमआरपी देखा, मैंने एमआरपी को नहीं देखा। एमआरपी किसने देखा, दुकान वाले ने ऐसे जो स्केट्स थे वो उठाए, स्केट्स को उठाए और उसके ऊपर क्या देखा उसने एमआरपी देखा, कैलकुलेटर उठाया, डिस्काउंट विस्काउंट किया उसने, और मुझे क्या बोला कि भाई साहब 1600 रुपीज दे दो और ले जाओ। मैंने भी 1600 रुपए दिए और ले आया, घर पे आया
तो फिर मैंने सोचा देखे तो सही इसका MRP क्या है। तो खुद सोचो, जैसे अगर ये जो मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर जो प्राइस था, मार्क प्राइस, वो क्या मान लोगे आप? 100%। चलो मार्क प्राइस है, MRP है, ये फाइंड आउट करना है ना, तो लिख लो लेट बी द मार्क्ड प्राइस इज, मार्क प्राइस इज कितना आ गया? 100%। हर चीज को 100% मानते हैं। मार्क प्राइस को आपने 100% मान लिया। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20%। चलो लिख लेते हैं उसको कि उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। तो आपको कितने देने पड़ेंगे? सिंपल सी बात बताओ, आपको उस शॉपकीपर को कितने देने पड़ेंगे? सर 100% उस पर लिखा हुआ था, 20% डिस्काउंट दे दिया, हम उसको कितना देंगे? सर हम उसको देंगे 80%। मतलब ये आपने पे किया है, ये आपने क्या किया है? पे किया है। सिंपल सी बात, अगर इस मार्कर के ऊपर 100 रुपीज लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, 20% लेस कर दिया, आप उस शॉपकीपर को कितने दोगे? 80%। ओके, परसेंटेज में तो 80% है, बट उसने दिए कितने हैं? 1600 रुपीज। मतलब जो 1600 रुपीज है वो किसके इक्वल है? 80% के। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मार्क प्राइस, और वो कितना है? 100%। जब 80% इज इक्वल टू 1600 है, तो 100% किसके इक्वल आएगा वो निकाल लेते हैं। तो 100% के लिए पहले मुझे 1% निकालना पड़ेगा, तो 1600 अपॉन में ये 80 इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है। 1% इज इक्वल टू इतना आ रहा है, 1% इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1600 अपॉन में 80। तो 100% इज इक्वल टू कितना आएगा? 1600 अपॉन में 80 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 8 2 जा 16, तो 200 और ये 10, तो कितना आ गया? 2000 रुपीज उसका क्या आ गया? सीपी आ गया, या फिर सीपी नहीं, मार्क प्राइस, सॉरी, क्या आ गया? मार्क प्राइस। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल वे से करना चाहो तो इसको बुक वाले मेथड से भी हो जाएगा, बट यहां से देखो कितना इजी हो रहा है। सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से कर रहे हैं हम, कोई नया मेथड नहीं यूज कर रहे हैं इसमें, सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से। देखो 20% डिस्काउंट देने के बाद, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद हमने कितने रुपीस पे किए हैं? 1600 पे किए हैं। तो उस पे मान लो उस पे कितने रुपीस लिखा होगा? जो भी आपके पास कैट्स परचेज कर रहे हो उस पे कितना रुपए लिखा होगा? 100% लिखा होगा। 20% आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट दे दिया, तो अब आपने उसको कितने पे किए? सर हमने उसको पे किए 80%। 100% मार्क था, 20% डिस्काउंट हो गया, हमने कितने पे किए? 80%। तो जो 80% है वही तो किसके इक्वल आया? 1600 के इक्वल आया नहीं आया? तो 80% किसके इक्वल है? 1600 के। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 100%। तो 80% इज इक्वल टू 1600 है, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? 100% इसके इक्वल आ गया 2000 रुपीज की। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, नोट कर लो। वैसे इसको वीडियो को पॉज करके ही नोट किया करो। ओके, देखो नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं खुद से एक बार जरूर ट्राई करना, वरना सारा साफ हो जाएगा, ठीक है। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर ऑफ ₹5400। देखो मैंने परचेज किया, मतलब मैंने किसी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे हेयर ड्रायर चाहिए, और उन्होंने मुझे क्या लगा दिया? 5400 रुपीज। इतने रुपीज में उसने मैंने क्या किया? परचेज किया। मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सीपी। कुछ भी मान लेते, चलो एक बार आगे वो क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट मतलब ये एक टैक्स है, ये लगाया उसने, 8% उसने वो लगा दिया। फाइंड द मार्क, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। प्राइस फाइंड आउट करना है बिफोर वैट की, ठीक है। चलो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको मैंने क्या मान लिया? 100%। चलो इसको मैंने क्या मान लिया? लेट बी द प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल्स टू 100%। चलो उसके ऊपर जब मैं गया ना, मैं शॉपकीपर दुकान पे गया, ठीक है, दुकान पे मुझे हेयर ड्रायर पसंद आ गया, मैंने वो हेयर ड्रायर उठाया और उस पर मैंने क्या बोला? मैंने प्राइस देखा उस पर, और वो प्राइस कितना था? 100% था।
मैंने कहा ठीक है। मैं आगे काउंटर पे गया और मैंने कहा सर इसकी बिलिंग कर दो। उन्होंने बिलिंग की तो 100% तो था ही, ऊपर से उन्होंने 8% उसने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो मुझे कितने का पड़ा सर, 100% का वो था और वैट लगा दिया उन्होंने 8% का, मतलब 100% उस पर लिखा हुआ था, 8% उन्होंने वेट लगा दिया। मुझे कितने का पड़ा, तो मैंने कितने पे किए टोटल, 108% पे किए। 100% उस पर लिखा हुआ था, 8% उन्होंने टैक्स लगाया, तो मैंने कितने किए 108%। परसेंटेज में तो कितना है 108%, और रुपीज में कितने पे किए मैंने 5400 रुपीज। और मुझे देखो 108% इज इक्वल्स टू 5400 रुपीज है, मुझे कितना फाइंड आउट करना है 100%। तो 1% किसके इक्वल आएगा 5400 अपॉन में 108, तो 100% किसके इक्वल आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो देख लो कैंसिल कर देते हैं। इसको कितने से कैंसिल हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ये 12 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। किससे हो रहा है 12 की, 12 9 जा 108, ये 12 की टेबल से हो रहा है क्या 12 4 जा 48, कितना आ गया 6, 12 5 जा 60 और 0, तो कितना आ जाएगा 450 और 00, मतलब कितना आ गया 45,000। नहीं 00 कहाँ से आ जाएगा, ये 00 कहाँ से, 2 मिनट रुको, इसको वहां ऊपर लिख देते हैं, अपने साफ साफ लिख देते हैं, सुंदर सुंदर। चलो यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं इसको, देखो यहाँ पे कितना है 1% इज इक्वल्स टू कितना है 1% इज इक्वल्स टू कितना है 5400 अपॉन में 108। आपको क्या निकालना है 100%, तो 5400 अपॉन में 108 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 9 जा, ये तो 9 जा आ गया। ठीक है, यहां पर देखो 12 4 जा 48, 48 कितना आ गया यहाँ पे 6, 12 5 जा 60, ये 0 और यहाँ पर, तो 100% इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45,000 अपॉन में 9 भी था ना अपॉन में, वहां पर 9 नहीं लिखा था, देखो इसको कैंसिल किया तो 9 5 जा 45, तो कितना आ गया 000, तो कितना आ गया 5,000 रुपीज हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। किया क्या हमने, दोबारा देखो, हमने शॉपकीपर को कितने रुपीज पे किए 5,400 रुपीज, उसके अंदर टैक्स भी मिला हुआ था 8%। हमने कहा ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो टैक्स से पहले का जो प्राइस था वो 100% था, टैक्स मिलाया 8%, टोटल कितना हो गया 108%। तो 108% तो परसेंटेज में है, रुपीज में कितने आए 5,400 रुपीज। जब 108% इसके इक्वल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है 100%, तो 100% यहां से हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 है वो यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।